हेलो। सर्दी आ चुकी है काफ़ी पहले ही और अब बहुत तेज़ी से ठंड बढ़ रही है। तो ठंड का ना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, दैट इज़ बीपी शूट अप होना। विंटर्स में अक्सर देखा गया है कि जो भी बीपी के पेशेंट्स हैं उनका बीपी अक्सर शूट अप हो जाता है। क्यों? ये बहुत आम समस्या है एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ ठंड का कारण नहीं है, ठंड रीज़न नहीं है। इसमें लाइफस्टाइल और विंटर दोनों का ही हाथ होता है। तो पहले रीजन को हम समझते हैं। पहला रीजन क्या है? पहला रीजन है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, यानी कि ब्लड वेसल्स का सिकुड़ना। जब बाहर का टेम्परेचर हमारा कम होता है तो हमारी बॉडी अपने अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ब्लड वेसल्स को थोड़ा सा नैरो कर देती है, थोड़ी सी टाइट हो जाती है, थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। जैसे कोई पाइप होता है ना, तो जब पतला पाइप होता है तो उसमें पानी का फोर्स ज्यादा होता है, पानी का प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक वैसे ही हमारे अंदर ठंडियों में जब सिकुड़ने के कारण ब्लड वेसल सिकुड़ जाती हैं, ठंड के कारण टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जब बॉडी सिकुड़ती है उनको, तो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाता है। दूसरा है हमारा ज्यादा सॉल्ट का इस्तेमाल करना, सॉल्ट, स्पाइसेस एंड ऑयल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ठंड में बनते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पराठास, बहुत सारे पराठा, चटनी, सूप्स एंड बहुत सारी चीजें हम एक्स्ट्रा खाते हैं। और इसमें क्या होता है, सॉल्ट जब हम बहुत ज्यादा इंटेक कर लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं वाटर रिटेन करने लग जाता है, और जो हमारे शरीर के अंदर पानी इकट्ठा होगा तो वो भी हमारी बॉडी के अंदर बीपी को शूट अप करता है। एंड फिर तीसरा आता है फिजिकल एक्टिविटी। क्योंकि ठंडी का मौसम है तो ना तो हम सुबह जल्दी उठ पाते हैं, दोपहर में भी खाना खा के हमें आराम करना है, कहीं ठंड ना लग जाए, खाना खाने के बाद अच्छी नींद आती है, और फिर रात को तो वैसे भी बाहर नहीं निकलना है। तो हम थोड़े से लेजी हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करिए। कुछ ना कुछ बाहर नहीं जाना है, वॉक नहीं करना है, कोई बात नहीं, आप घर पे ही थोड़ा सा योगा एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन वगैरह कर लीजिए। चौथा आता है हमारा हार्मोनल चेंजेस। तो जैसे ही ठंडी बढ़ती है तो हमारी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करती है। वो है एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन। दो हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं हमारी बॉडी को टेम्परेचर से लड़ने के लिए, ताकि अपनी बॉडी, जैसे ही आपको ठंड लगे तो बॉडी फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स बोलते हैं, जैसे ही बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करती है आपकी बॉडी तुरंत गर्म होना शुरू कर देती है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ब्लड वेसल सिकुड़ जाती हैं और आपका बीपी शूट अप हो जाता है। एंड द लास्ट वन इज पसीना कम निकलता है। क्योंकि ठंड में हमें पसीना नहीं निकलता, हम वर्कआउट भी नहीं करते हैं, और दूसरी चीज हमें पसीना कम आता है क्योंकि ठंड है, तो इसलिए। तो पसीना ऐसे गर्मियों में हमें बहुत ज्यादा निकलता है जिसमें सोडियम निकल जाता है, तो हमारी बॉडी का जो बीपी है वो थोड़ा सा नॉर्मल रेंज में रहता है। गर्मी में दवाई से भी काम चल जाता है, लेकिन ठंडी में क्या होता है कि दवाई लेने के बाद भी कई बार बीपी शूट अप कर जाता है। तो यही कुछ रीजन है, हमारे 5 बेसिक रीजन है जिनकी वजह से बीपी शूट अप होता है। तो ठंडी में आप क्या करें, थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल को चेंज करें, थोड़ा योगा कर लें, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन कर लें, और थोड़ा सा खाने पर ध्यान दें। ज़्यादा सॉल्ट वाला खाना इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा सॉल्ट ना इस्तेमाल करें, वरना आपके शरीर में क्या होगा, पानी इकट्ठा होने लग जाएगा, तो बीपी शूट अप होने का बहुत चांस रहता है। और कपड़े जो है वो लेयरिंग वाले पहने। एक मोटा जैकेट पहने की अपेक्षाकृत आप जो है 2 से 3 लेयरिंग वाले कपड़े पहने तो ज़्यादा होगा, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा वो। तो ये कुछ हेल्दी टिप्स हैं, इनको कर लीजिए। अगर बीपी शूट अप हो ही जाता है किसी का तो तुरंत आपको ठंडा पानी पीना है, 2 ग्लास कम से कम, और आपके राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके लेफ्ट से सांस लेनी है, लंबी गहरी सांस, और लेफ्ट से ही छोड़नी है। इससे हमारी क्या होगी, इडा नाड़ी एक्टिवेट होगी, जो कि चंद्र नाड़ी होती है, बॉडी को काम डाउन करेगी और आपका बीपी काम डाउन हो जाएगा, बीपी स्लो डाउन हो जाएगा, आप नॉर्मल हो जाओगे। टेक केयर, बाय बाय। और फ्रेश एयर में थोड़ा सा टहल लें तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसी ही चीज़ों को जानने के लिए मेरे लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें।